एपिसोड की शुरुआत अमृता के गिरने से होती है जब दीपिका डांस करते समय गलती से उसे धक्का दे देती है। विराट अमृता को पकड़ लेता है। वह उससे कहती है कि उसे पता था कि वह वहां होगा। भवानी अपनी चचेरी बहन से बात करने के बाद कॉल काट देती है। शेखर का दोस्त गगन एक बैंक से लोन एजेंट के तौर पर जहान के घर आता है। गगन भवानी को बताता है कि वह स्वयं बैंक से है और वे उस अस्पताल से जुड़े हुए हैं जहां हर्षा काम करती है। वह बताता है कि उन्होंने 5 स्टार्टअप चुने हैं जिनके लिए वे स्टॉल लगाने के लिए लोन देंगे। गगन कहता है कि वे उन्हें 10 लाख रुपए का लोन देने के लिए तैयार हैं। भवानी पूछती है कि उन्हें जमानत के तौर पर क्या रखना चाहिए। गगन जवाब देता है कि किसी जमानत की जरूरत नहीं है और बताता है कि उन्होंने इस बारे में गहन शोध किया है कि किन स्टार्टअप में निवेश करना है और अच्छी किधई उनमें से एक है। भवानी कहती है कि अगर अमृता होती तो वह सब कुछ समझ सकती थी। अमृता आती है और गगन से पूछती है कि वे कितना ब्याज लेंगे। विराट और शेखर को चिंता है कि अमृता उनकी योजना को जान सकती है। अमृता फिर गगन से ब्याज के बारे में पूछती है। वह कहता है कि ऋण पर 0% ब्याज दर है। अमृता सवाल करती है कि कोई भी बैंक 0% ब्याज पर ऋण कैसे दे सकता है, ये दावा करते हुए कि यह असंभव है। गगन उसे उन पर भरोसा करने का आग्रह करता है और इसके लिए एक कारण गढ़ता है। वह सुझाव देता है कि अमृता चाहे तो उसके मैनेजर से बात कर सकती है। अमृता देखती है कि गगन फोन पर किसी से बात कर रहा है और उससे फोन ले लेती है। वह प्रियंका से पूछती है कि क्या उसने इस लड़के को भवानी को फंसाने के लिए भेजा था। विराट अपनी आवाज़ बदलकर अमृता से ऐसे बात करता है जैसे वह स्वयं बैंक का मैनेजर हो। गगन जोर देकर कहता है कि वे जो कह रहे हैं वह सच है और उसे 10 लाख रुपये का चेक देते हुए कहता है कि वह इसे ले सकती है या फेंक सकती है। अमृता को पता चलता है कि विराट नाटक कर रहा है और उससे भिड़ने जाती है। भवानी और जहान चेक स्वीकार करते हैं। विराट को पता चलता है कि अमृता जहान के घर से निकल रही है और शेखर से कहता है कि वह उसे बताए कि वह एक ज़रूरी मीटिंग में है। शेखर अमृता को रोकता है और उसे यह बताता है, लेकिन जब वह उसे घूरता हुआ देखता है तो वह उसे अंदर जाने देता है। अमृता को पता चलता है कि विराट मीटिंग में नहीं है। विराट अमृता को समझाता है कि उसने उससे कहा था कि वह उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया और वह उससे कहता है कि उसे गलत न समझे। अमृता विराट को भवानी को स्टॉल लगाने में मदद करने के लिए धन्यवाद देती है। बाद में वह उसे कुछ खाने के लिए आमंत्रित करती है। भवानी और जहान नवरात्रि के लिए हर्ष के अस्पताल में एक स्टॉल लगाने पर चर्चा करते हैं। इशिका उनकी बातचीत सुन लेती है और प्रियंका को इसके बारे में बताती है। प्रियंका कहती है कि यह बहुत अच्छी खबर है और सकारात्मक टिप्पणी करती है। इशिका प्रियंका से पूछती है कि वह किससे मिल रही है, जिस पर प्रियंका जवाब देती है कि वह राजीव से मिल रही है। प्रियंका राजीव से कहती है कि उसने उसे जेल से बाहर निकालने के लिए अपनी सारी बचत लगा दी है, इसलिए उसे उसकी बात माननी चाहिए। वह बताती है कि कैसे उसने एक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जिसमें कहा गया था कि वह अस्वस्थ है और उसका इलाज सरकारी अस्पताल में किया जाना चाहिए। उसने उस गलियारे में सभी नर्सों और डॉक्टरों को भी भुगतान किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह वहां अकेला रहे। प्रियंका आगे कहती है कि उनका दुर्भाग्य यह है कि हर्ष भी वहां काम कर रहा है और उसे नहीं पता कि उसने अस्पताल के डिप्टी हेड को हर्ष को उस गलियारे से बाहर रखने के लिए कितने पैसे दिए। वह राजीव को चेतावनी देती है कि वह पिछली बार की तरह नहीं हार सकता। राजीव जोर देकर कहता है कि उसकी नज़र में वह हमेशा विजेता है। इस पर प्रियंका टिप्पणी करती है। दिलदार अमृता से पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। अमृता जवाब देती है कि उसकी मौसी घायल हो गई है और उसे उस अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां हर्ष काम करता है। ये सुनकर विराट कहता है कि वह उसके साथ आएगा। प्रियंका अमृता से कहती है कि उसका एकमात्र लक्ष्य अमृता को विराट और उनके जीवन से हटाना है।